हमारे ही टुकड़ों पर पड़ने वाला हमको ही हमारे पिता के प्रति भड़का रहा है। और दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया। दास्या सुतम यत् बलिनैः पृष्टः। अरे दासी के पुत्र, हमारे प्रति हमारे पिताश्री को ही भड़का रहा है, जाओ हमारे राज्य से निकल जाओ। लेकिन इतने में भी धृतराष्ट्र जी नहीं बोले, मौन रहे। और शास्त्र कहता है यदि कोई गलत कार्य कर रहा है और बड़े बुजुर्ग मौन हो जाए तो मान लेना चाहिए कि उनकी भी स्वीकृति है। मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौन होना स्वीकृति का लक्षण होता है। क्योंकि एक तरफ विदुर जी हैं धर्म के अवतार, और दूसरे तरफ है धर्म के अवतार श्री युधिष्ठिर जी। लेकिन एक तरफ धर्म का अपमान हो रहा है, कौरव पक्ष विदुर जी का महत्व नहीं समझते, इसीलिए उनका विनाश हो गया। और लेकिन युधिष्ठिर जी धर्म के अवतार हैं, तो महाराज सारे पांडव उनका बड़ा सम्मान करते हैं, इसीलिए पांडवों की विजय हुई। शास्त्र कहता है यतो धर्मस् ततो जया। जहां धर्म का, जहां पर धर्म का पालन होता है वहीं पर विजय होती है। महाराज धर्म ही सबसे बड़ा है, क्योंकि जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसका विनाश ही होता है। रावण के पास क्या था? सब कुछ था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं गया रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और यदि धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इसलिए धना धर्मा ततः सुखम। जो धर्म के अनुकूल चल करके धन संग्रह करते हैं वही धन हमारा सार्थक होता है, उसी धन से हमें सुख प्राप्त होता है। अधर्म के द्वारा कमाया गया धन हमें कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। ये भूल छोड़ दीजिए कि उस धन से कभी आप सुखी हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए आज धर्म का अपमान हो रहा है। जब विदुर जी का अपमान हुआ, महाराज भगवान द्वारिकाधीश भी समझाने आए, लेकिन द्वारिकाधीश को दुर्योधन ने कहा, अरे मूर्ख कृष्ण, आप लोग पांडवों के पक्ष में कहते हैं 5 गांव ही दे दो, मैं तो सूचक ग्रे नहीं बतास्यामी बिना युद्धे के सवाल। अरे 5 गांव तो क्या, मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। महाराज भगवान ने समझाया। और सायंकालीन बेला में शकुनि ने दुर्योधन को समझाया कि दुर्योधन सबसे बैर ले लेना, लेकिन ये टेढ़ी टांग वाले से कभी बैर मत लेना, बड़ा खतरनाक है। बोले इसे कैसे मिलाया जाए? बोले 1 नंबर का भुजक्कड़ है, खाने पीने का बड़ा शौकीन है। एक काम करो, इसका निमंत्रण दो और इसे निमंत्रण में 56 भोग खिलाओ, निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएगा। अब महाराज दुर्योधन ने आग्रह किया कि द्वारिकाधीश आज हमारे घर में आप सादर आमंत्रित हैं, भोजन कीजिए। भगवान ने कहा दुर्योधन, मैं तुम्हारे घर में भोजन नहीं करूंगा। क्यों? भगवान ने कहा दुर्योधन, भोजन 2 अवस्थाओं में व्यक्ति करता है। या तो व्यक्ति अत्यंत भूखा हो तब भोजन करता है, या तो अगले का इतना प्रभाव हो कि उसको मना न कर सके। अगले ने कह दिया भोजन करो तो यानी करना है, उसका प्रभाव इतना जबरदस्त हो कि उसको मना न कर पाए। तो तुम्हारा तो ना तो इतना प्रभाव है, ना तो मुझे भूख लगी है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना तो मैं किसी के अभाव में जीता हूँ, ना तो किसी के प्रभाव में, मैं तो केवल अपने भक्तों के भाव को जीता हूँ। मुझे केवल भाव प्रिय है। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। भगवान को केवल भक्ति प्रिय है, भाव से ही भगवान रीझते हैं। महाराज भगवान विदुर जी के यहाँ गए, दुर्योधन को पता चला कि विदुर के यहाँ भोजन करने गए। दुर्योधन ने अपने द्वारपालों से कहा जाओ और सारे रास्ते बंद कर दो, विदुर आज कहीं बाजार ना जाने पाए, कोई खाने पीने की सामग्री ना लाने पाए। जाओ, सैनिकों को लगा दिया महाराज।